हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, इजराइल के आसमान में रास्ता बदलती ईरानी मिसाइलें 18 महीने के मासूम के साथ दरंगदगी की रूह कपा देने वाली कहानी और ट्रंप का वो खुलासा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या अमेरिका के रक्षा मंत्री ही इस युद्ध के असली मास्टरमाइंड है? एक तरफ इजराइल दुनिया के अन्य देशों को जंग में खींचने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अब शांति दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग कराने जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 24 की 24 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इन खबरों को आप देख करके सब आपको अपडेट रहेगी, जहां इंसानियत का जनाजा भी है और राजनीति का नंगा नाच भी। अगले 10 मिनट में आपको देश और दुनिया की सारी खबरें पता चल जाएगी, बस आखिर तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं युद्ध के मैदान से। दक्षिण ईरान के सिरजन शहर पर एक भयंकर हमला हुआ है। दोस्तों, धमाके इतने जोरदार थे कि आसमान में आग का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया है। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने IRGC के एयरबेस और बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान का जवाब और भी डरावना है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक ईरानी मिसाइल ने इजरायली इंटरसेप्टर को चकमा देने के लिए हवा में ही अपनी दिशा बदल दी है। दोस्तों, यानी अब इजराइल का अभेद आयरन डोम भी फेल हो रहा है। ट्रंप के सीजफायर के दावे के बीच ईरान ने तेल अवीव के 7 अलग अलग लोकेशन पर मिसाइल दाग कर साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। और ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अब की। अब एक ऐसी खबर जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। दोस्तों, इजरायली सैनिकों ने अल मगाजी के पास एक 18 महीने के बच्चे करीम को अगवा कर लिया। आरोप है कि 10 घंटे तक उस मासूम को सिगरेट से जलाया गया और उसके नन्हे पैरों में लोहे के कीले भी चुभाई गई। ये सब उसके बाप के सामने हो रहा था, क्योंकि उनसे गुनाह कबूल कराया जा रहा था। जबरदस्ती उसके बाप के सामने उस 18 महीने के बच्चे को ये सब किया जा रहा था। ये कोई आरोप नहीं है, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट और चश्मदीदों की गवाही है। करीम को तो रेड क्रॉस के जरिए छोड़ दिया गया, लेकिन उसका पिता अब भी उनकी कैद में है। दोस्तों, संयुक्त राज्य यानी UN की रिपोर्ट फ्रांसिसा एल्बनीज भी पुष्टि कर रही है कि इजरायली हिरासत में फिलिस्तीनियों के साथ बलात्कार, यौन हिंसा और रूह कपा देने वाला टॉर्चर आम बात हो गई है। क्या दुनिया की अंतरात्मा मर चुकी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी ही टीम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। टेनेसी में एक राउंड टेबल के दौरान ट्रंप ने इशारा किया कि उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का दबाव बनाया था। ट्रंप कह रहे हैं कि पीट ने कहा था उन्हें परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते, हमला कर दो। क्या ट्रंप अब इस जंग से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? क्या ट्रंप को अब एहसास हो रहा है कि वो इस युद्ध में ईरान से साफ साफ मुंह की खा रहे हैं, हार रहे हैं? इधर ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि जब तक ईरान को हर्जाना नहीं मिलता, प्रतिबंध नहीं हटते और अमेरिकी दखल न देने की कानूनी गारंटी नहीं देता, तब तक जंग जारी रहेगी। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब दुनिया को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें पेरिस, बर्लिन और वियना पर भी गिर सकती है। खुद उनके प्रवक्ता उस जगह पर गए जहां ईरान ने बड़ा हमला किया था। 100 से ज्यादा लोग जहां घायल हुए थे, 10 अपार्टमेंट टूट फूट गए थे, उनको दिखा करके दूसरे देशों को भी डरा रहा है। Look at this. This is the face of evil. This is the Iranian regime ballistic terror. This can now happen in Rome, in Vienna, in Berlin, in Paris. ये साफ तौर पर दूसरे देशों को जंग में खींचने की इजरायली चाल है। दोस्तों, ट्रंप ने सीज फायर के लिए ईरान के बिजली घरों पर हमले की समय सीमा 5 दिन और बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान पर बमबारी जारी रखी है। दोस्तों, नेतन्याहू का कहना है कि वो ट्रंप के साथ मिलकर लक्ष्यों को हासिल करेंगे और परमाणु वैज्ञानिकों को मारना जारी रखेंगे। मतलब ट्रंप एक तरफ सीज फायर कह रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल लगातार मिसाइल दाग रहा है। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने 2 और वैज्ञानिकों की हत्या की भी पुष्टि की है। दोस्तों, एक तरफ जंग है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अब बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने ट्रंप से बात की है और PM शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से। क्या पाकिस्तान वाकई ये तनाव कम करा पाएगा या ये सिर्फ एक कूटनीतिक स्टंटबाजी है? इसी बीच पाकिस्तान से एक और वीडियो आया है दोस्तों, जहां रेंजर्स ने एक शख्स को सिर्फ इसलिए कंटेनर से नीचे फेंक दिया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ रहा था।
वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर वालों ने नीचे, वो रेंजर वालों ने। सोचिए अगर यही इंडिया में हो जाता तो तब क्या होता। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। नफरत के इस दौर में राजस्थान के सीकर से मोहब्बत की खबर आई है दोस्तों। नीम का थाना इलाके में ईदगाह में जगह कम पड़ी तो 4 हिंदू भाइयों लक्ष्मण, भोपाल, पूर्णमल और जगदीश सैनी ने अपनी कीमती जमीन ईदगाह मस्जिद के लिए दान कर दी। इनके सामने रिक्वेस्ट भी रखी गई, भाई आप जमीन का हमारे से पैसा ले लो और ले लो। उन्होंने कहा नहीं, जब इतने बड़े धार्मिक काम के लिए आप हमारे पास आए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो जो है मालिक हमारे को दे देगा, बहुत दिया है, और मालिक खुश हो जाए, आप लोग भाइयों को सुविधा मिल जाए, इसके लिए हम अपनी जमीन का डोनेशन आप लोगों को कर रहे हैं। तो इन्होंने यह है असली भारत जहां हम एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा किनारे बियर पीते हुए पकड़ा गया एक युवक खुद को बीजेपी और गोरक्षा दल का बताकर धोत झाड़ने लगा। पुलिस ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। कानून का यह दोहरापन समाज को कहां ले जाएगा। दुनिया के दूसरे कोनों में भी तबाही मची है दोस्तों। कोलंबिया में एयरफोर्स का C-130 विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया जिसमें 125 सैनिक सवार थे। अब तक 34 सैनिकों की जलकर मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास में भी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पोर्ट अर्थुर में भी एक जोरदार धमाका हुआ है दोस्तों। कूटनीतिक मोर्चे पर नीदरलैंड और आइसलैंड ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार यानी जीनोसाइड के मामले में हाथ मिला लिया है और ICJ पहुंच गए हैं। चीन ने भी कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले नहीं रोके तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह ढह जाएगा और हम भी फिर घुसेंगे। ईरान ने श्रीलंका को अपना पक्का दोस्त बताते हुए भरोसा दिया है कि अगर तेल की कमी हुई श्रीलंका में तो ईरान मदद करेगा। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. राजदूत अली रजा दिलखुश ने अमेरिकी सबमरीन द्वारा ईरानी पोत आयरिश डेना को डुबाने का आरोप भी लगाया है। इधर यूपी में मंत्री संजय निषाद आज महिला सुरक्षा पर रो रहे हैं। लेकिन जनता को याद है कि जब नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का बुर्का खींचा था तब इन्हीं नेताजी ने कहा था कि सिर्फ नकाब छूने पर इतना हंगामा क्यों, कुछ और छू देते तो फिर क्या हो जाता। राजनीति में गिरगिट भी रंग बदलना भूल जाए, ऐसे हालात हैं। हिमाचल में तो अब अनाथ और विधवा सेस के नाम पर पेट्रोल डीजल 5 रुपए महंगा कर दिया गया है दोस्तों। फिल्म धुरंधर 2 को विकिपीडिया ने प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित कर दिया है। विवाद इतना बड़ा कि पेज को लॉक करना पड़ गया। दक्षिण लेबनान के अल ख्याम में इजराइल ने पूरी की पूरी मस्जिद को बारूद से उड़ा दिया। 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हैं। मंजर साफ है, ट्रंप साहब को डील चाहिए, नेतन्याहू को जमीन और कुछ लोग को सिर्फ सत्ता। इस सब के बीच करीम जैसे मासूमों का बचपन और लाखों लोगों का भविष्य धुएं में उड़ गया है दोस्तों। अगले 24 घंटे तय करेंगे कि इस्लामाबाद की मीटिंग दुनिया को सुकून देगी या ट्रंप का अल्टीमेटम तबाही लाएगा। क्या आपको लगता है कि इजराइल जानबूझकर दूसरे देशों को इस जंग में घसीट रहा है? और क्या भारत के सैनी भाइयों जैसी मिसाल ही इस नफरत का इलाज है? अपनी राय कमेंट्स में बेबाकी से दे। सच के साथ खड़े रहिए, डरिए मत। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।